अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मोमिनो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो जैसा कि डरने का हक़ है, और तुम मत मरो, लेकिन मरो तो मुसलमान होकर के। कहीं परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कहीं परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस्सादिक़ीन। यानी खशियत और तक़वा का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बहुत सारे मकामात पर ज़िक्र किया। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तक़वा पर चलने का मुकम्मल तौर पर अपनी उम्मती को अपने इरशादात फरमुदात के मुताबिक अमल पैरा होने का हुक्म सादिर फरमाया है। हम और आप अगर हयाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों में रख करके अगर आपकी हयाते मुबारका के एतबार से हम खुद को उस पर अमल पैरा करते हैं, तो यकीनन परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में फ़ज़ल फरमाएगा। सरकार दो आलम रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में रहने वाले हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़ा दोम से मशहूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो एजाज़ अता फरमाया था कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान आलिशान है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न ख़त्ताब नबी होते। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में मकाम कितना बुलंद बाला है। तो मुझे तफसील में जाना नहीं, बल्कि फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक का एक गोशा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जब खलीफ़े वक्त बने, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ज़माने में बहुत सारे फुतूहात हुए, बहुत सारे ममालिक फ़तह किए गए। जाहिर है जब कोई मुल्क फ़तह होता है तो माले गनीमत उसी एतबार से मौजूद होता है, क्योंकि जब मुल्क फ़तह हो गया, हमारी फ़ौज उस मुल्क पर काबिज़ हो गई, तो उस मुल्क में जो भी कीमती चीज़ें हैं उन सबों पर हमारा गलबा हो गया और हमारी उस पर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर हुकूमत होगी और वो हमारी मिल्कियत में वो चीज़ आ गई।
फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी, आपकी हयात मुबारका कैसी गुजरी, मैं बयान करने से कासिर हूँ, लेकिन एक दो झलक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत साद इब्न वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तमाम सहाबा किराम हैं और जिनका मकाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बुलंद बाला है। और इन हजरात के सिलसिले में अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बशारत की है, और जिनको हयात ज़ाहिरी में जन्नत की बशारत दे दी गई तो उनके मकाम का क्या कहना। तो अशरा मुबशरा में से हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। सबों ने मशवरा किया कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र काफ़ी हो चुकी है, आमदनी के ज़राए महदूद हैं, घर का खर्चा वसी है, लिहाजा जो उनकी तनख्वाह है ज़ाहिरी एतबार से तनख्वाह कम है, लिहाजा हम सबों का मशवरा है कि उनकी तनख्वाह में इजाफ़ा करवाया जाए। तो सबों ने आपस में एक दूसरे से कहा कि तनख्वाह में इजाफ़ा कौन करवाएगा, और इन बातों को हज़रत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर कौन पेश करेगा। सबों ने कहा बात तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि ये बात उनके सामने कौन पेश करेगा। सबों के दिमाग में ये बात आई, बिलखुसूस हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन फ़िक्र में ये बात आई कि आपकी शहज़ादी सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि रसूल कायनात मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीक हयात थी। सबों ने सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजूर इन बातों को पेश किया, और इस शर्त पर कि अगर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाराज ना हो तब हम लोगों का नाम आप बताएंगे, और अगर नाला हो नाराज हो तो मेहरबानी करके नाम नहीं बताएंगे। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वादा कर लिया, ठीक है। जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने अब्बा हुजूर के सामने सहाबा किराम की बातों को पेश किया। जब बातों को पेश किया तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटी इन बातों को किसने कहा। तो सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान पहले आप की राय और आपकी मर्जी हम समझना चाहते हैं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि किसने इस बात को पेश किया है तो मैं उसे इतने दुर्रे लगाऊं कि उसके सर से पांव तक खून ही खून नजर आए। अल्लाह अकबर। हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान कहने वाले बाशूर हैं, जी होश हैं, साहिब फिक्र फिरासत हैं, लिहाजा मेरी भी यही मर्जी, मेरा भी ये मंशा है कि अगर कुछ इजाफा कर दिया जाए तो इसमें कौन सी कबाहत है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेटी तुम ज़ौजे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो और तुमको अच्छी तरह मालूम है कि नबी आखिर ज़मा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका कैसी गुजरी। आप कभी भी शिकम सैर होकर के खाना न खाए, ये तुमको अच्छी तरह मालूम है।
नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कपड़ा पहनते थे तो कभी कभी एक ही कपड़ा रहता तो उसे धोते फिर सूखने के लिए रखते, जब वो कपड़ा सूख जाता तो पहनकर नमाज पढ़ते। कभी कभी मुअज्जिन आता कहता हुजूर नमाज का वक्त हो गया है, कपड़ा सूख रहा होता तो आप कपड़ा सूखता फिर उसे जेब तन करते फिर जाकर नमाज पढ़ाते। हफ्सा तुमको मालूम है एक मर्तबा जमीन पर बिछाने के लिए टाट था और उसको तुमने फैला दिया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत शमी बज़्म रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुमसे कहा हफ्सा इस टाट को तुमने फैला दिया, मत फैलाया करो, ऐसा ना हो कि फैलने की बुनियाद पर आराम ज़्यादा हो और आराम की बुनियाद पर मैं इबादत इलाही ना कर सकूं। अल्लाह अकबर, ये मेरे सरकार का मिजाज था। तो हफ्सा तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? और मेरे दो साथी आका सरवरे कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने अपनी ज़िंदगी को बहुस्नो खूबी गुजार कर दुनिया फ़ानी से दुनिया बका की तरफ रुखसत हो गए। मैं भी चाहता हूँ कि उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं की हयात मुबारक को अपनी निगाहों में रख करके हम अपनी ज़िंदगी के लम्हात को गुजारें। इसी में हमारी कामयाबी है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं और 4000 मुरब्बा मीटर पर आपकी हुकूमत थी। आज की तारीख में कोई नगर सेवक हो जाता है तो उसका दिमाग जमीन पर नहीं आसमान पर रहता है, और अगर कुछ तरक्की किया एमएलए हो गया तब तो लोगों को कुछ नहीं समझता, और अगर एमपी हो गया तब बस जो मैं चाहूँ वो करूँ, और उससे और आगे पोस्ट चला गया वजीर आज़म। जैसा कि हमारे जनाब वजीर आज़म हैं, इनके अखराजात को देखें कि रोजाना कितने लाख का खर्चा है। ये कौम की अमानत है, कौम का पैसा है, किसी के बाप की मीरास है। हमारे असलाफ़ किराम की तारीख को अपनी निगाह में रखें। उन्होंने अपनी जिस तरीके से जिंदगी को गुजार कर अपनी कौम के सामने, अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती के सामने जो अपनी जिंदगी को किताबी शक्ल में पेश किया है, हमारे लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी जो किताबी शक्ल में है हम उस पर अमल पैरा होकर के अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारे। हमें नहीं देखना है मौजूदा वक्त में कौन क्या कर रहा है, बल्कि हम ये देखना है कि हमारे असलाफ़ किराम ने अपनी जिंदगी को किस एतबार से गुजारा। इसलिए कि ये दुनिया फानी है। और किसी ने क्या खूब कहा है, सेठ जी को फिक्र थी एक एक के 10 कीजिए, मौत आप पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताता चलूं, अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम आपके हुजूर कुछ हदिया लेकर आता है। आपने पूछा कि यह हदिया कहाँ से आया? तो गुलाम ने कहा कि किसी ने हमें इनायत किया है। आपने खाने के बाद सोचा, शक हुआ कि ये कहाँ से आया था, उसकी तहकीक करनी चाहिए थी। आपको शक हुआ और शुबह की बुनियाद पर आपने उल्टी करना शुरू किया और अपने हलक में अंगुली डालकर आपने इस तरीके से उल्टी किया कि आपके जिस्म का बहुत सारा पानी निकल गया। किसी कहने वाले ने कहा, हुजूर आप इस तरीके से उल्टी कर रहे हैं, आपको तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम खुदा की अगर मेरी जिंदगी का इसमें आखिरी लम्हा भी हो जाता और मुझे ये यकीन होता कि इस तरीके से उल्टी करने में मेरी मौत होगी तो मैं इससे पीछे नहीं हटता। वो भी तो हमारे अकाबिर थे, उनकी हयाती मुबारका के एतबार से अगर हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है। और वही कौम कामयाब रही, वही कौम जो कि राह रास्त पर गामजन रही, हमेशा उसके सर को
हमारी तारीख में जो तहरीरी एतबार से हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सर को ऊंचा किया कल भी और आज भी ऊंचा है, और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक उनका सर ऊंचा रहेगा। सिर्फ रब्बे कायनात की अहकाम, रब्बे कायनात के फरमुदात, रब्बे कायनात के इरशादात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर उन्होंने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी को गुजार करके दुनिया फानी के अंदर दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि दुनिया चंद रोजा है, इसके लालच में मत आना, बल्कि उखरवी मंजिल जो है उसको अपनी निगाहों में रख करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारना। परवरदिगार आलम की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को अपने अकाबिर, अपने असलाफ़े किराम की तारीख को अपनी निगाहों में रख करके हम तमाम को उस पर अमल पैरा होने की और अमल पैरा कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।